यूनिट की तैयारी करवा देना, बाकी करना पहला सी यूनिट 5 बेटा जो आ गया ना थोड़ा पेपर ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ सॉल्यूशन की होएगा। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन है बेटे एक नंबर वाला, पहले यूनिट जोई इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल। मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस जिधर Q1 ਤੇ Q2 ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, सुन लो। उस तो बाद है डिस्टेंस उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जे दो चार्जिस आ होने तो डिस्टेंस आ हो तो फोर्स कितनी हुई है वो तो एफ दी हुई है, वही वैल्यू तो सारे पता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, के तो कांस्टेंट ही रहना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम क्वेश्चन की क्या होया है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन अस फटाफट करना है, ये नहीं कि आप पहले टाइम लाओगे। वो कहना मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जिस डबल डिस्टेंस भी डबल, जो चार्ज में डबल करोगे तो नवी फोर्स की बनेगी कैसे चार्ज बन जाएगा ए भी 2 टाइम्स हो गया, ए भी 2 टाइम्स हो गया, 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाय आ भी डबल हो गया, डिस्टेंस सारा कुछ डबल हो गया। हूँ तुम इनू देखो आ 2 2 4 ਇਹਦਾ स्क्वायर करोगे ये भी 4 आ कैंसिल हो जाएगा, फोर्स होनी हो जाएगी जितनी पहला सी, कोई फर्क नहीं पिया। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੀ ऑप्शन आंसर आएगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ F है। ठीक है बेटे, फोर्स ਜਿਹੜੀ है चेंज नहीं होएगी, इस तरह करके देखना है, किसी ने तुक्का नहीं मारना। SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल के यूनिट की होंगे तुसी बहुत बार यूज कर दो पोटेंशियल के यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो इलैक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल। वैसे जो तुहानू कहने कितना पोटेंशियल आ रहा सारे घरां दे विच वोल्ट। ठीक है, SI यूनिट है दे वोल्ट, तो सौखा ही है। उस तो बाद है बेटा एक तुहानू लॉ की स्टेटमेंट दे रखी है, वो भी मैथमेटिकल फॉर्म दे विच E.ds सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस लॉ नू केड़ा लॉ कहांगे, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, गॉस लॉ या कूलम्स लॉ? गॉस लॉ, शाबाश, ये है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, ये तो तुसी बिना करे तो आ जाना याद। अगे है फोर्स। हुण जे तुहानू याद होवे तुहानू पैरेलल प्लेट वाले आर्टिकल पहला करवाए हुए हैं, मैं इहदियां वीडियोस भी पाईयां हुई ने। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ 1 ਸਿਗਮਾ 2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਿਗਮਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ 1 ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪॉजिटिव है एक नेगेटिव। फिर सेंटर के विच इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी, ऑप्शंस तुहानू गिवन है। जो एक प्लेट पॉजिटिव एक नैगेटिव है तो कैपेसिटर बन गया, मतलब जो आप बहुता डीपली ना भी सोचिए कैपेसिटर तो तुहाडे दिमाग छड़ देनी है ना। तुहानू इहदी कैपेसिटेंस याद है, कैपेसिटर की कितनी हुंदी सी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन DC याद है। ठीक है, एक असीं इहनू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन याद है ना, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ E ਤੋਂ। ठीक है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट, क्योंकि कल्ली शीट करके ਤੁਹਾਡੀ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आनी है ना। वो पूरा आर्टिकल गॉस थ्योरम वाला अपने दिमाग 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਇਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਾਫ ਇੱਧਰ ਹਾਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, उस तो बाद है बेटे आ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ जो असी इलैक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, इलैक्ट्रॉन गेन करने का मतलब कुछ ना कुछ चीज़ उन्हें अपने अंदर ली है, जो ली है तो मास की होएगा, इनक्रीज होएगा। यदा ऑप्शन आएगा बी, पंजवें का इनक्रीज होएगा। ठीक है, उस तो बाद है वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज। हुण बेटा सरफेस ऑफ कंडक्टर है, तो सारे पता जो असी चार्ज करते हैं कंडक्टर की सरफेस से सारा चार्ज डिसाइड हो जाता है ना, एक पोटेंशियल सरफेस बनती है। ये ऊपर जो 1 कूलम चार्ज में असी मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा,
एक पोटेंशियल सरफेस से किसी भी चार्ज को मूव करना होवे तो कितना वर्क करना पैंदा? वर्क कितना उची बोलो शाबाश, जीरो। ठीक है, इसका आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ जीरो। उस तो बाद है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये तो आर्टिकल करवाया सी बाद चो, गॉस थ्योरम का ही है। असी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लैके, याद है इतने मैं सिलेंडर बनाया सी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਅਪॉन 2 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਆਰ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ, पहली ऑप्शन है आर दी पावर 0, दूसरी है आर दी पावर -1, तीसरी है आर का स्क्वायर, चौथी है आर दी पावर -3 -1। बस ये याद रखियो क्योंकि आम तौर पर जो असी इलैक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना पॉइंट चार्ज करके, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना। डायपोल के केस क्यूब आ जाता है, इतने क्यूब ना प्रोपोर्शनल होंगी, वो भी क्वेश्चन कई बार आता होंगे। तो इस लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करके कला आ रहा है, ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन है बेटे, एक फिगर दी हुई है तुहानू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ which the value of potentials are indicated out of A, B and C, which will be of greatest electric field strength। देखो किदां दा डायग्राम बनाया हुआ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੇ 5 ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ +2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਗਦੀਪ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ इस तरह की सरफेस दी हुई है बेटा, इतने है 50 वोल्ट, इतने है 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल दिता हुआ है। तुहानू याद है जो असी डिस्टेंस के नाल पोटेंशियल की वेरिएशन करते हैं उन्होंने की कहते हैं, टर्म जो आप लिखे dV/dr घटती जा रही है, इनू पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो आप नैगेटिव कर दईए, क्योंकि उन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड पूछी है ना, तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। मतलब असी अपने क्वेश्चन को देख के आप अपनी कापी पर जाना है कि असी जो नोट्स बनाए हुए हैं उत्थे ये क्वेश्चन का हल किहड़े आंसर च मिलेगा। इलैक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, पोटेंशियल को वेरी कराया होया, डिस्टेंस देखो नैरो 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 करी जा रही, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इधर को जाते हुए घटी जा रही, ठीक है। जिथे पोटेंशियल ग्रेडियंट सब तो घट होएगा नेगेटिव है ना, उत्थे फील्ड सब तो ज़्यादा, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, A ਇੱਥੇ A ਹੈ, ਇੱਥੇ C ਹੈ, ਇੱਥੇ B। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ B, ठीक है। समझ आ गया सारे ਨੂੰ, ਇਹਦਾ आंसर आएगा B। उस तो बाद है fill in the blank, the capacity of parallel plate capacitor is C। ਤੁਹਾਨੂੰ कैपेसिटी दी हुई है, वो मैं देखना तुम कि पहुँचते हो आंसर पे। इट्स कैपेसिटी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, जिहड़ियां दो प्लेट्स है ना उहदे च जिहड़ा डिस्टेंस रखिया सी उहनूं अद्धा कर दिता, हाफ कर दिता। आ हुंदे ना पैरेलल प्लेट्स होइयां, इहदी कैपेसिटेंस C गिवन है। असीं विच कोई डाइलैक्ट्रिक नहीं रखी, कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखी, सिंपल सी कैपेसिटी है। ये असीं की कीता जिहड़ा डिस्टेंस सी उहनूं प्लेट नूं इत्थों चक के इत्थे करता, अद्धा करता। की फर्क पेगा, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जी नवी C डैश मिलेगी, कि कटोगे कि रिलेशन सोचोगे पहला। C की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन देखो एरिया तो आप छेड़िया नहीं आप डी नू आप हाफ डी नू हाफ किया टू ऊपर चला जाना एक ही बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी सी डैश है ना नवी बन रही हूँ तो सी भी आ गया इसका मतलब 2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू जिन्ना तुसी डिस्टेंस घटाई जाओगे कैपेसिटी उन्नी वधी जानी है इत्थे की आ जाएगा 2c आगे है ट्रू फॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनांदियां अंदर नहीं ना होंदियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तक जांदियां ये तो पॉजिटिव तो शुरू होकर नेगेटिव ते खत्म हो जाता है सो ये ट्रू उस तो बाद बेटे हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए राइट एक्सप्रेशंस ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ ਲਈ एक्सप्रेशन डिराइव करने 2 नंबर का क्वेश्चन के नाल 1 नंबर का कूलम लॉ ਦੀ एक्सप्रेशन दसने हैं 1 नंबर का है डिफाइन 1 कूलम चार्ज एक नंबर के 2 क्वेश्चन किद्दां बनाओगे हुण ਅਸੀਂ पूरा नहीं लिखना कि आप लिखे डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखने हैं 1 नंबर की एक्सप्रेशन होंगे कूलम लॉ है is equal to 1 upon 4 epsilon naught q1 q2 upon r square ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ q1 q2 are two charges separated by distance r and epsilon naught is absolute conductivity यहाँ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿਓ ठीक है सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने हैं वो नहीं लिखना पूरी लाइन लिख के क्वेश्चन लंबा नहीं करना है 1 नंबर च है हुण तुसीं 1 कूलम चार्ज नूं डिफाइन करना है इस रिलेशन तो याद है किद्दां कीता सी Q1 ते Q2 दोनों नूं असीं 1 कूलम ले लिया सी R नूं ले लेना 1 मीटर ते F की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन जिन्नी एडी वैल्यू हुण कूलम की डेफिनेशन असीं किद्दां लिखनी है चार्ज इज said to be 1 coulomb if it is placed at distance 1 meter from same charge and repel this charge by force this one ठीक है in free space क्योंकि ऐसी free space की वैल्यू चुकी हुई वैक्यूम की है ना ये नाल वैक्यूम तो चाहे तो शुरू च लिख दो कि चार्ज 1 coulomb उदों कहंदे जो वैक्यूम च रखा हुआ है फिर इनू करो ठीक है ना वो स्टेटमेंट तो लिखवाई हुई है ना वो तुसी इस तरह याद करना उस तो बाद है बेटा 12th क्वेश्चन है ये और वाला असी कर लेंगे सौखा है ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 ऑयल ड्रॉप जोड़ा है तुहाडा तुसी पहले ना क्वेश्चन ध्यान नाल सुनो मैनूं दिमाग ला के दस्सिओ कि इहदे च असीं की फॉर्मूला लगाईए गिवन की मैं तुहानूं दस दिंदी हां एक ऑयल ड्रॉप है उहदे विच इन्हां ने दिता होया है वेट ऑफ ड्रॉप 3.2 into 10⁻³ न्यूटन ठीक है उस तो बाद इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 × 10⁵ जी ड्रॉप है ना वो बैलेंस पई है इतनी मतलब ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही कोई फोर्स जिदा है वो लग रही है बट वह वेट इस तरह है कि बैलेंस कर रहा है जिनी फोर्स इस फील्ड करके लग रही है ठीक है ना वो हुण केड़ा फार्मूला लगाओगे कढ़ना तुसी की है इहदे विच फाइंड द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इस ड्रॉप के उत्ते चार्ज करना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन q इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन q हाँ जी फिर फोर्स फिर इत्थे होर की लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड तुहानूं गिवन है असीं चार्ज कढ़ना है ना फोर्स किद्दां कढ़ोगे फिर शाबाश जो बैलेंस है ना बेटे हम ऑयल ड्रॉप आ पई है ठीक है ऑयल ड्रॉप आ पई है गिरनी का नीचे चाहिए सी वेट करके वेट जा रहा है ना नीचे जानी चाहिए लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैलेंस किया हुआ ਇਹਦਾ मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੋ ठीक है mg is equal to q into d कर लो या फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ mg ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ क्यों कढ़ने वास्ते फिर तुम एफ की वैल्यू तो चकनी पैनी ना एफ एम जी हुई है ना वेट हो तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही ये दोनों फोर्स एक दूसरे बैलेंस करनी है फॉर्मूला लगाना है उस तो बाद तुसी क्यू की वैल्यू कर सकते इज इक्वल टू एम जी पर क्यू कितना आ गया एम जी डिवाइडेड बाय टी
नहीं तो कई बार 10 यूज़ कर लेंगे। उस तो बाद है 13 क्वेश्चन है, इन अ मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिस्टेंस d apart is f, what distance apart should these be kept in the same medium so that force becomes 3f। की गिवन है बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहली गल तो यदा मतलब एक दोनों फोर्स के चार्जेस की होंगे ऑपोजिट नेचर के होंगे। डिस्टेंस उन्होंने विच है d, जदों तक डिस्टेंस d है एक चार्ज q1 है एक q2 है पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हों के विच फोर्स है f, सेपरेशन है d, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट, कितना डिस्टेंस करिए कि फोर्स 3 टाइम्स हो जाए, फोर्स 3 गुना हो जाए डिस्टेंस के की इफेक्ट पाइए, चार्ज भी नहीं चेंज करने तो मीडियम भी नहीं चेंज करने, की करांगे डिस्टेंस घट करांगे, कितना घट करांगे 3 टाइम्स। हुण तुसीं वो फॉर्मूला लगाना एवं नहीं करना आपने कि उदां ही 3 टाइम्स कर दी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है तुहाडा 2 नंबर का, बनना सौखा ही है। f इज इक्वल टू K11 तो कांस्टेंट पता आंदा पूरा लिखने की लोड़ नहीं है, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो जो 3f है इज इक्वल टू K, आ तो चेंज नहीं होया कुछ भी, चेंज तो कला आ होया d डैश लिख ली, ठीक है। हुण f की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इन्हां दी रेशो कट लो, असीं तां ये कढना ना d डैश, तुसीं ऐ करो 3f अपॉन f कर जो रेशो करूँगी क्या f अपॉन 3f भी कर देनी है, k नाल k कट गया आ भी कट गया, इन्हें ऊपर चल जाना उन्हें नीचे आ जाना, f नाल f कट गया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब d डैश अपॉन d कितना आ गया 1 अपॉन √3, इधर आके अंडर हो गया, ਇਹਦਾ मतलब d डैश कितना आ गया d अपॉन √3, इन्ना होना चाहिए। डिस्टेंस असीं इन्ना चेंज करना है तो तुहाडी फोर्स जी 3 टाइम्स होगी, तो 3 टाइम्स लिखा कुछ भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स हो जाए 5 टाइम्स हो जाए, ठीक है। उन्होंने इस हिसाब से लिखना। हुण इत्थे हमने क्या सी डिस्टेंस चेंज करना है, कई बार पूछ सकते भी चार्ज का की करिए, चार्ज कितना बढ़ाइए या की इंक्रीज करिए, एक चार्ज में आप कर सकते हैं, फिर आप चार्ज उस चार्ज है क्यू डैश लिख लेना, मतलब वो चीज़ चेंज कर देनी जी सानू उन्हें दिया है करने वास्ते, ठीक है। समझ आ गया सारे। उस तो बाद है बेटे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ और दे विच है वो है राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, तुसीं कर लूँगी गॉस लॉ की स्टेटमेंट हुई की होंदा सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अगेन यूजिंग गॉस लॉ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स एमर्जिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, गॉस लॉ नूं यूज करके 1 कूलम ऑफ चार्ज, गॉस लॉ की कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यू गिवन 1 को बहुत सौखा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन कर दो, एप्सिलॉन की वैल्यू याद है इसको पुट कर दो, ठीक है। मतलब पहला तो वैसे तुसी कोशिश ये करनी है क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता न्यूमेरिकल चॉइस विच है, जो पेपर च आना है ना हरेक क्वेश्चन के नाल न्यूमेरिकल चॉइस है, मतलब जो जिन्होंने च भी न्यूमेरिकल आना तो ये नहीं है कि तुम न्यूमेरिकल करना ही करना, बट न्यूमेरिकल है स्कोरिंग, ठीक है। जो तुम न्यूमेरिकल करते हो तो तुम वो क्वेश्चन छड्डोगे, पर न्यूमेरिकल तो ही फड़ो फिर जो तुम श्योर हो कि सानू आंदा अच्छी तरह, ठीक है ना। क्योंकि ओवर अटैम्प्ट तो मैनू नहीं लगता, ओवर अटैम्प्ट का टाइम तो मिलूगा तो जो तुम 28 क्वेश्चन है करने पड़े, तो दिमाग नहीं लाना पैना, ठीक है ना। फिर तुहाडे को टाइम बचेगा, नहीं तो उन्होंने टाइम लगेगा सोचने। उस तो बाद है बेटे डिफाइन इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होंगी हैं, डेफिनेशन इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नैगेटिव। हुण उहदा क्वेश्चन जिहड़ा मेन है 2 नंबर का वो तो यह है कि तुसी ड्रॉ करनी है अलग अलग फील्ड लाइन। मैं तुहानूं सिर्फ पॉजिटिव ते नैगेटिव करके ड्रॉ करवाइयां सी कि पॉजिटिव तो अवे है नैगेटिव वाल है, जां असीं डायपोल करके कीतियां सी पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल जांदे हैं। क्वेश्चन देखो की आ गया, तुसी वो लाइन्स ड्रॉ करो कि 2 छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज है थोड़े जिहे डिस्टेंस नाल सैपरेट कीते हुए हैं, उहदे करके पैटर्न जो तुसी कीता है यूज आपां उही करना है, ठीक है। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि हाई मैडम ने तो सानू 2 चार्जिस वाला बनवाया ही नहीं सीगा, कुछ भी नहीं है, जो बनाओगे देखो तुहानूं पता लग जाना। एक पॉजिटिव चार्ज आ पे
एक पॉजिटिव चार्ज आके पॉजिटिव तो अवे होंगे ना बेटा, आ ड्रा करना शुरू कर। आ पॉजिटिव तो अवे इलैक्ट्रिक लाइन्स जा रही हैं, एदियां भी इधर पॉजिटिव तो अवे। हुण जदों आह ए वाली लाइन्स इत्थे आनी है, इत्थे आनी, वो सीधियां जाने की बजाय रिपल्शन हो जाएगी ना स्टार्ट, वो इस तरह की फील्ड बननी शुरू हो जाए, इतों बाहर निकलना शुरू हो। समझ रहे हो? बस ये जिथे नेड़े है ना उतों तुसीं रस्ता होगा मोड़ देना, बस ये है दो चार चीज़। तो दूसरा पॉइंट है डायपोल करके ड्रॉ करो। डायपोल की होना कुछ एक पॉजिटिव एक नैगेटिव चार्ज है, वो तुहानूं पता है नैगेटिव गल होंदी है, पॉजिटिव तो होगी, बस वो तुसीं गोल गोल बना देनी सारियां। एक पॉजिटिव लै लो, एक लै लो नैगेटिव, पॉजिटिव टू नैगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नैगेटिव। एरो जरूर पानी है बेटा, पॉजिटिव टू नैगेटिव जिन्ना का तुहाडी अप्रोच विच आ शो कर दो, बाकी इधरों वधी जाओ, पॉजिटिव तो बाहर नैगेटिव के अंदर। ठीक है? What will the signs of potential difference? आ पोटेंशियल वाला चैप्टर में तो ना छुड़वाया हुआ है, इन्हों रहने दो, हले आप नहीं करते, ये जो जो 2-3 क्वेश्चन कराए वो भी करें। उस तो बाद है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर प्रिंसिपल याद है तुहानूं की सी? एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, मतलब इन्हें पार्ट्स के पाया 5 नंबर से शुरू हो गए, 1 नंबर का पाया प्रिंसिपल की है कैपेसिटर का। कैपेसिटर प्रिंसिपल की होंदा है कि एक पॉजिटिव प्लेट तुसीं रखी हुई है, जदों असीं उहदे कोल जाके प्लेट रखते हैं कोल तां की होंदा उहदे ते चार्ज होना शुरू हो जाता। असीं अर्थ कीती हुई प्लेट रखते हैं तो जिहड़ा चार्ज है वो तुहाडा जिहड़ा भी इत्थे नैगेटिव तो पॉजिटिव आएगा वो सारा अर्थ हो जाना, उहदे नाल उहदी कैपेसिटी वधी जानी। ठीक है? प्रिंसिपल इहदा यही है, तो लिखवाया हुआ जिद्दां एस एच लिखना है। मैं तुहानूं पंजाबी च तां समझा रही हूं, तुहानूं याद आ जाए बाकी लिखना नहीं कीता सी ना असीं, उदां ही लिखना जिद्दां करवाया 1 नंबर का बना के डायग्राम बना दिए बना के। उस तो बाद 2 नंबर का इहदे नाल क्वेश्चन है डिराइव द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। वो डेरिवेशन करनी है, तुसीं यूट्यूब तो वीडियो पई होनी मैंने लगता। C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B ते पहुंचना, ये 2 नंबर से दिता है ना। ठीक है? एक गल्ला भी 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है ना? ए ड्राइव करना है। देखो पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड तुसीं कर चुके हो, इन्नी आई सी ना सेंटर के विच। उस तो बाद तुसीं कैपेसिटी पे करना, पहले इसका पोटेंशियल करियो, ठीक है, फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल करके कैपेसिटी करना, बस इन्ना काम है, 2 नंबर हो जाएगा तुहाडा। उस तो बाद है तीसरे नंबर पे फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी of parallel plate capacitor if the whole space between plates is filled with dielectric material। तो याद है तो जो होम पेपर आया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 नंबर का क्वेश्चन यही सी कि आप डाइलैक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, वो तुसीं सारे ने ठीक किया है ना। वो नाल 1 नंबर का क्वेश्चन पाया हुआ सी कि जे सारी की सारी स्पेस डाइलैक्ट्रिक स्लैब नाल भर दी जाए, असीं तां इन्नी रख दिंदे ना थिकनेस स्टील लैके, जो सारी की सारी भर दी जाए तो की इफेक्ट होना है, जो तुसीं रिजल्ट लिख रहे हो ना ਉਹਦੇ ਚ T = D कर थिकनेस D के बराबर कर फिर कट दो कितनी आती है। ठीक है? इनफाइनाइट होंगी है, मतलब 0 हो जाता है कि की होंगे कट के देखिए। उस तो बाद है फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है ये नाल ही डिफाइन डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस रेशियो। जी मैं पहला वीडियो पाई सी तो डिवीजन की, जो किसी ने देखी हो एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन, ये आप करते हैं ना। इन टर्म्स ऑफ फोर्स की करते हैं FV अपॉन FM, ये तो उल्टा हो जाएगा। हूँ ना तो F की टर्म्स आया ना उन्हें क्या परमिटिविटी की टर्म्स लिखो, हूँ की आ गया क्वेश्चन C की टर्म्स लिखो। हूँ तुम ये याद करो कि C का एप्सिलॉन के नाल डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिदा A की रेशो इदा C की रेशो होनी है। कि लिखांगे फिर इट इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन, ठीक है, CM अपॉन C। बस C नॉट लिख दो या कल C भी लिख दो, ताकि चलिए हो गया ना। 1-1 2-2 करके पूरे 5 नंबर बन जाएंगे थोड़े। उस तो बाद इक्टोरियल लाइन वाला क्वेश्चन पाया हुआ है बेटा तुहानू। ठीक है? इक्टोरियल लाइन ऑफ डायपोल ਉਹਦਾ ਦਾ टेस्ट भी तुसीं दे चुके हो, तुहानू पता है कितनी बारी कीता होया तुसीं, ये अच्छी तरह कर लेना है। तो बाकी टेस्ट विचों तुहाडे नंबर भी देखांगे किन्ने किन्ने आए हैं।
कि एक बार तुहानूं चलो ऐ हो जाए कि तुहानूं आंदा है सारा कुछ, तुसीं कढ सकदे हो। अपने दिमाग 'च ये रखियो गल, ये ना सोचियो कि सानूं पेपर आना नहीं है कुछ भी। कई बार ना बच्चे पेपर देखते सारे ऐ हो जाते हैं। हम कई ने मैसेज करने शुरू कर देते सी सानूं नहीं आंदा, ये पेपर तो औखा बहुत है जी। कुछ नहीं औखा होंदा बेटे, मैं तुहानूं हर बार कहनी कापी रट लो। जो तुहानूं कापी याद है ना चंगी तरह, सारे क्वेश्चन वो ही निकल रहे हैं। हम असीं की कीता, हुण इहनूं देख के डरी जाते हैं बच्चे, ये कुछ औखा है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो नेड़े जानी उन्होंने रिपेल करना शुरू कर देना, ठीक है ना। आज जो नेड़े वाले पिछले वाले दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव आ जा रही हैं, दूर वाली शो करनियां औखियां होंदियां तो आप इत्थे छड्ड दिंदे हैं, 2-3 सर्कल बना के इत्थे छड्ड दिंदे हैं, ठीक है ना। कोशिश करोगे तो सब कुछ याद आ जाना है। बस इस तो बाद असीं फिर हुण करांगे सैकेंड यूनिट की रिवीजन। फिर तुहाडा पेपर कदों है सैकेंड यूनिट का, डेटशीट देखियो, ठीक है। उस तो पहला एक बार मैं छोटे क्वेश्चन वो उद्दे करवाऊँगी, मैं पहले 2 नंबर वाली करवानी है। फिर जो पेपर कर लोगे तुसीं, फिर उस तो बाद तुहानूं करवावांगे उस पेपर की रिवीजन सारा, ठीक है। इस नाल तुहाडा वो हो जाएगा सारा। ओके बेटे, थैंक यू जी।